राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन करने वाले हैं जिसका कि अक्सर अगर आप परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और उनका एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं तो सेवक वाणी का जिक्र अक्सर आता है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन सेवक वाणी और सेवक जी महाराज जी ने जो पदों की रचना की है उसका जिक्र सत्संग में ना आता हो। तो जो सेवक वाणी है जिनका प्राकट्य जिस स्थान पर हुआ था उसको सेवक धाम कहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि वो जबलपुर में गढ़ा नाम का जो स्थान है, गढ़ा पहले गांव था लेकिन अब जबलपुर में ही शामिल हो गया है। लगभग 600 वर्ष पहले सेवक जी महाराज और उनके जो भाई हैं चतुर्भुज दास जी महाराज वहाँ पर विराजमान थे और जो हरवंश महाप्रभु के शिष्य हैं जो संतों की मंडली में भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे थे और जिनसे मिलके कि सेवक जी महाराज के मन में संकल्प आया था कि मैं दीक्षा लूँगा तो श्री हरवंश महाप्रभु से लूँगा। तो कुछ विलम्ब हो जाने की वजह से जो सेवक जी महाराज हैं और चतुर्भुज दास जी महाराज हैं वृंदावन नहीं पहुँच पाए, हरवंश महाप्रभु से दीक्षा नहीं ले पाए। तो जब दूसरी संत मंडली आई जब उनको पता चला कि हरवंश महाप्रभु ने तो अपना शरीर छोड़ दिया है तो वो इतने विकल हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अपना जल अन्न त्याग कर श्री हरवंश महाप्रभु का ही नाम का जप करूँगा और वो प्रकट होकर जब मुझे दीक्षा देंगे तो ही मैं दीक्षा लूँगा। तो चतुर्भुज दास जी महाराज तो वृंदावन चले गए तो जो हरवंश महाप्रभु के पुत्र हैं वनचंद्र महाराज जी उनसे दीक्षा ले ली। तो ये जो लोग भी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं जिनको सत्संग में थोड़ी रुचि है वो जानते हैं कि लगभग 3 दिन बाद जो है हरवंश महाप्रभु जो है राधा वल्लभ जी जो है हरवंश महाप्रभु के रूप में वहाँ प्रकट हुए और सेवक जी महाराज को वहाँ पर दर्शन दिए। न केवल दर्शन दिए बल्कि वृंदावन को भी वहाँ प्रकट किया और सारा वृंदावन में जितना भी है चाहे सेवा कुंज हो राधा वल्लभ लाल जी हो उनको वहाँ पे दर्शन कराए, यमुना जी के दर्शन कराए। तो वही दिव्य स्थान है जिसके कि हम और आप आज दर्शन करने वाले हैं। और आपको अगर और भी सेवक जी महाराज की जो पूरी कथा है उसको सुनना है उस प्रसंग को जानना है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे इस चैनल पर ही उनके बारे में हमने एक बार प्रसंग उनका पूरा सुनाया था तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम सेवक जी महाराज के सेवक धाम में और गढ़ा में जो राधा मुरलीधर जी विराजमान है जो यमुना जी से प्रकट हुए थे और राधा वल्लभ लाल जी के आदेश पर वो उनको वृंदावन से यहाँ पर सेवक धाम में लेकर आए, तब से वो यहाँ पर विराजमान है। तो आइए हम चलकर सेवक धाम में राधा मुरलीधर जी की और भी जो अन्य मंदिर हैं और जो हनुमान जी भी हैं और भी शंकर जी हैं और उसको लघु काशी भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो भी हम आगे इस वीडियो में दर्शन के दौरान जानेंगे। चलिए हम अपने दर्शन शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। श्री सेवक धाम यानी पंचमठा मंदिर जब आप आएंगे स्टेशन से या बस स्टैंड से जब भी तो हितकाणी स्कूल है ठीक सामने देखिए आप, ये लैंडमार्क है जिसके ठीक सामने वो प्रवेश द्वार है पंचमठा मंदिर का यानी श्री सेवक धाम का। ये रोड सीधी चली जाती है गढ़ा और सामने आप देखेंगे एक लैंडमार्क यहाँ पर सामने भी आपको दिखेगा, इसके ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप है और ये बोर्ड आपको दिख जाएगा पंचमठा मंदिर वृंदावन लघु काशी गढ़ा। तो इसमें से प्रवेश करके सीधे सीधे चले जाना है और आगे भी एक गेट मिलेगा, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर बगल में। और तो दो लैंडमार्क हो गए, एक पेट्रोल पंप हो गया, एक हितकाणी स्कूल हो गया। तो इस रोड से ठीक आप जाएंगे तो एक ऐसा ही गेट मिलेगा सेवक धाम का, पंचमठा मंदिर का। सेवक धाम के जब आप ठीक सामने पहुंचेंगे तो आपको ऐसा एक मुख्य गेट नज़र आएगा, सामने है और ऊपर लिखा भी है पंचमठा मंदिर गढ़ा सेवक धाम। तो यही है नीले आसमान के बैकग्राउंड में ये पंचमठा मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। जय हो श्री सेवक धाम की, जय हो श्री सेवक जी महाराज की। और ठीक सामने पहुंचते ही आपको जो मंदिर है वो मंदिर परिसर है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। गेरुआ रंग के मंदिर यहाँ पर पुते हुए हैं और हम चल के अंदर दर्शन करते हैं राधा मुरलीधर जी के। गढ़ा जबलपुर स्थित श्री सेवक धाम में विराजमान ठाकुर श्री राधा मुरलीधर भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। सामने पर्दा लगा है, अभी जो यहाँ के महंत हैं श्री कामता प्रसाद जी वो भगवान को कुछ भोग लगा रहे हैं। इसके पश्चात जब पर्दा खुलेगा तो आपको और हमको श्री राधा मुरलीधर भगवान के दिव्य दर्शन होंगे। देखिए पट खुल गया है, पर्दा खुल रहा है। ये महंत है श्री कामता प्रसाद जी, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए और इनके दर्शन के पश्चात हमको श्री राधा मुरलीधर भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं।
जय हो श्री सेवक धाम की, जय श्री हरिवंश महाप्रभु की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री ललिता सखी की जय, श्री विशाखा सखी की जय, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय। ये लीजिए जूम करके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये राधा मुरलीधर भगवान है जो कि यमुना जी में प्रकट हुए थे। चतुर्भुज दास जी महाराज जो सेवक जी महाराज के भाई हैं, उनको दिव्य दर्शन और ये प्राप्त हुए थे। जय हो श्री राधा मुरलीधर भगवान की। आइए राधा मोहन जी के साथ साथ हम मंदिर के परिसर की, पूरे मंदिर प्रांगण के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ साधक हैं, कुछ भक्त हैं जो पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये मंदिर का मुख्य परिसर है राधा मोहन जी के सामने, राधा मुरलीधर जी के सामने। राधा मोहन जी तो वृंदावन में विराजमान है, जो हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके ठाकुर जी का नाम राधा मोहन जी है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ सामग्री लेके आते हैं, यहाँ दिया वगैरह यहाँ बैठ के प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये पूरा मंदिर का अंदर का सुंदर सा परिसर है। यहाँ पर ये देखिए श्री हरिवंश लिखा हुआ है, और हरिवंश महाप्रभु जी के साथ साथ सेवक जी महाराज के यहाँ पर चित्र पे यहाँ पर मंदिर परिसर में लगे हुए हैं। बहुत सारे संत यहाँ पर आते रहते हैं, जैसे वर्तमान ये सेवक जी महाराज की चित्र है। जय हो श्री सेवक जी महाराज। और ये वृंदावन के एक संत हैं जो कि यहाँ आ चुके हैं। वृंदावन के शायद ही कोई संत है जो यहाँ पर ना पहुँचे हों। वृंदावन क्या, देश के महान संतों में से जिनकी गिनती होती रही है पिछले 400-500 सालों में। तो राधा मुरलीधर जी के ठीक बगल में यहाँ पर शिव जी भी विराजमान है। लघु काशी भी इस स्थान को कहते हैं। तो आप यहाँ पर भगवान शिव जी को और जो नंदी जी विराजमान है उनको भी प्रणाम करके उनके दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो रही है, अखंड दीप जो है यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित होती रहती है इस मंदिर परिसर में। जय हो भोलेनाथ, जय श्री गोपेश्वर महादेव की, जय हो नंदी भगवान की, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय हो। राधा मुरलीधर के जो हमने अभी दर्शन किए उसके ठीक पीछे ही यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, उनको प्रणाम निवेदन कर लीजिए। आज जिस समय हम ये दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। वृंदावन के साथ साथ इस सेवक धाम को, पंचमठा मंदिर को लघु काशी भी कहते हैं। और काशी में जैसे शिव जी विराजमान हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हम दर्शन कर ही रहे हैं आपके साथ, 12 ज्योतिर्लिंग जो है, तो 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप 12 मंदिर यहाँ पर शिव जी के हैं। और हम देखेंगे कि हर एक शिव मंदिर में जो शिव का परिवार है वो तो कॉमन है, हर जगह दर्शन करने हमें मिलता है। बाकी और भी देवी देवताओं के श्री विग्रह हमको मंदिरों में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ के मैं पहचानता हूँ, कुछ के मैं नहीं पहचानता हूँ। तो आप भी दर्शन करती रहिए और आप भी उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। सारे श्री विग्रह और जो भगवान शिव के जो शिवलिंग वगैरह हैं वो उसी समय के हैं जब सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे, यहाँ पर अपनी साधना करते थे। ये दूसरे मंदिर में नंदी भगवान है, शिव जी हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तो कॉमन है, हाँ अलग अलग इनकी शेप साइज़ में फ़र्क ज़रूर है। तो आप यहाँ पर भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ यहाँ पर इन 12 मंदिरों में शिव जी और जो अन्य देवी देवता हैं उनके दर्शन पर मिलता है। ऐसा इस स्थान का महात्म्य है। जिस समय सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे सेवक धाम में, उस समय काशी से लगभग 700 की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर वेद, उपनिषद और भी जो सनातन धर्म के अध्ययन जो कराया जाता रहा है वो यहाँ पर कराया जाता था। इसीलिए यह इस स्थान को लघु काशी भी कहते हैं। तो जैसे काशी में अध्ययन अभी भी होता है, जो सनातन धर्म की जितनी शिक्षाएं हैं वेदों की, उपनिषदों की, वो वहाँ पर काशी में ही होती है। तो वैसा ही अध्ययन कार्य यहाँ पर भी चलता था। इसीलिए इस जगह को वृंदावन के साथ साथ लघु काशी भी कहा जाता है। तो आप बाकी मंदिरों में विराजमान जो भोलेनाथ हैं, ये पार्वती मैया हैं, इनके भी आप दर्शन कीजिए। और जब आप आएंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप, उनके आप हर मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिएगा जब आप पहली बार आएँ। तो ये कौन से श्री विग्रह हैं देवी देवताओं के, आप वो भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तुलसी मैया को भी प्रणाम करेंगे। जय हो तुलसी महारानी।
मंदिरों के साथ साथ देखिए मंदिर परिसर भी कितना सुंदर है। नीला आसमान है और प्यारे प्यारे जो मंदिरों में ये जो रंग है, गेरुआ रंग पुता हुआ, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। तो बहुत सुंदर छटा है यहाँ पे, बहुत भागवतिक वातावरण है। चूँकि वृंदावन यहाँ प्रकट हुआ है तो यहाँ की आभा और अनुभूति जो है प्रणाम करके वो बहुत विरली है। दूसरे अन्य मंदिरों की अपेक्षा आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। एक अन्य शिव मंदिर में यहीं पर देखिए एक माता जी हैं जो कि शिव जी का जल से और दूध से, दही से अभिषेक कर रही हैं। तो हम भी भाव में उनके साथ इस छोटे से अभिषेक में जल से, दूध से और दही से अभिषेक कर लेते हैं और भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, हमको भी आप सेवक जी महाराज की तरह, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, राधा वल्लभ लाल जी हैं, वृंदावन धाम है, श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण भगवान है, उनमें हमारी भक्ति को बढ़ाइए और हमें उनकी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। हमको वृंदावन का वास दीजिए। और जैसे सेवक जी महाराज ने नाम जप करके हरिवंश महाप्रभु को, वृंदावन को ना केवल प्रकट किया बल्कि नित्य लीला में वो प्रविष्ट भी हुए, तो ऐसी हमको भक्ति मिले, ऐसी शिव जी से प्रार्थना है। वृंदावन में जितने उत्सव होते हैं राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के, वो सारे के सारे उत्सव यहाँ पर भी बहुत भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। और अभी महाशिवरात्रि भी आने वाली है। चूँकि ये काशी भी है, लघु काशी है, तो महाशिवरात्रि में भी यहाँ पर भव्य आयोजन शिव जी की आराधना का होता है। आइए हम चल के मंदिर के प्रांगण का भी दर्शन कर लेते हैं। जब मंदिर में एंट्रेंस करते हैं, हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो ठीक सामने आपको ऐसा पचमढ़ा मंदिर नज़र आता है। इंटरनेट पे वैसे ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मिलेंगी तो कुछ ऐसा आपको फ़ोटोज़ या इस पंचमढ़ा मंदिर का, सेवक धाम का आपको देखने मिलेगा। यहीं पर चलिए एक रास मंडप भी है, जैसे कि वृंदावन वगैरह में हम देखते हैं, ब्रज में देखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर भागवत कथा भी संपन्न हुई है, जो कि यहाँ के जो महंत हैं उनकी पोती हैं, सुश्री मानसी शर्मा उनका नाम है, तो वो कथा वाचक भी हैं। आइए हम चलकर जो रास मंडप यहाँ पर स्थित है, सेवक कुंज उसका नाम है, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। रास मंडप है, वृंदावन में जाएंगे ना तो ऐसे रास मंडप बहुत दिखते हैं। ऐसे रास मंडप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती है। रास लीला होती है, जैसे रामलीला होती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी रास लीला होती है। ये हरिवंश महाप्रभु है, देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये वही सेवक जी महाराज है। ये पूरा वृंदावन है जो यहाँ प्रकट हुआ था, यमुना जी वगैरह सब यहीं पे, तो इसी स्थान पे तो प्रकट हुआ था। ये उसी का चित्रण है। वो तो अब 500 साल पहले थे, अभी थोड़ी है। 500-600 साल पहले बता रहा हूँ ना, अभी पूरी कहानी बता रहा हूँ तुमको। ये है श्रीनाथ कुलभूषण रसिक अवतार श्रीहद धर्म प्रकाशक श्री सेवक जी दामोदर जी महाराज। जय हो सेवक जी महाराज की। ये है सुंदर रास मंडप। यहाँ क्या लिखा है, पूरा वही कथा लिखी हुई है यहाँ पे जो हम बता रहे थे ना। हाँ खींचते हैं ना। सेवक कुंज यानी कि रास मंडप के दर्शन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा एक रास्ता है जो कि 2 जगह जाता है। एक तो आपको जो लता पताएं दिख रही हैं, हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, एक तो ये है, यहाँ का कुंज है। जैसे कि वृंदावन में कुंज निकुंज होते हैं, वृंदावन की लताएं पताएं होती हैं, तो ये भी वृंदावन ही है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा कूप भी है जिसका कि जल आज भी ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयोग में होता है। और पिछले 500-600 साल से जब से सेवक धाम में सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे, तब से ये सेवा के लिए जो जल है इस कूप का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ जल भी है, आप जल भी देखिए। अब वैसे तो बाल्टी वगैरह से तो अब वैसे नहीं खींचते हैं पानी जल जैसा कि पहले खींचते थे, तो पाइपलाइन के माध्यम से, मोटर के माध्यम से जल को यहाँ से ले लिया जाता है। तो आगे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, बहुत सुंदर सिद्ध हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, विराजमान है। हम वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। आज सौभाग्य से शनिवार है, तो शनिवार को पीपल के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, इसको बड़ा सौभाग्य समझा जाता है। तो आइए हम यहाँ पर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हुए हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं।
जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप भगवान शिव जी के यहाँ विभिन्न मंदिर हैं, उनके ही अवतार, जिनको शिव का अवतार कहा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार है। तो यहाँ पर हनुमान जी के भी हम दर्शन कर लेते हैं। आज शनिवार भी है। जय हो। और यहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ जिनको हम कह रहे हैं कि जिनके अवतार है भगवान शिव, वो भी यहाँ पर विराजमान है। देखिए, जय हो भोलेनाथ, जय हो नंदी भगवान। तो कुछ माताओं ने बहुत सुंदर यहाँ पर भजन भी सुनाया, तो हम अभी थोड़ा सा उनका भजन भी श्रवण कर लेते हैं। चूँकि यहाँ रामचरितमानस की कथा और भागवत कथा होती रहती है, तो उसी अवसर की एक बहुत सुंदर यहाँ पर विग्रह हनुमान जी की विराजमान है। तो आप भी प्यारे से हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हो हनुमान जी महाराज। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर है। जय श्री राम, जय हनुमान। यहीं पर देखिए हनुमान जी के ठीक बगल में हमने एक पीपल का वृक्ष देखा। एक दूसरा वृक्ष इस तरफ है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। आप श्री कृष्ण के स्वरूप इस पीपल के वृक्ष के भी दर्शन करके देखिए कितना सुंदर नीला आसमान है, ये भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो और भी जो हमने जिक्र किया था कि 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप 12 मंदिर यहाँ पर हैं, और जिसमें शिव जी के परिवार के साथ साथ और भी अन्य देवी देवताओं के श्री विग्रह इन मंदिरों में रखे हुए। तो ये भी एक मंदिर था। सामने ये जो देख रहे हैं पीला जो रंग का आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ के महंत हैं, वो अपने पुत्र पुत्री पुत्र वधू पोते पोती के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये उनका निवास, और ये वो पंडाल है, वो परिसर है जहाँ पर कि श्रीमद् भागवत की और राम जी की कथाएं संपन्न होती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, जो कि यहाँ के जो महंत हैं उनकी पोती हैं, उनका नाम सुश्री मानसी शर्मा है। तो वो कथावाचक भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कथा कही थी। तो ये सुंदर सा प्रांगण है जहाँ पर कथाएं संपन्न होती हैं। अभी फरवरी माह में ही देखिए तुलसी जी के दर्शन कर लीजिए आप। जय हो तुलसी मैया। कलश के साथ साथ ये जो जवारे रखे जाते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी राम जी की कथा भी होने वाली है 7 से 9 दिवसीय, तो वो यहाँ पर इसी परिसर में होगी। ज्योतिष का कार्य भी यहाँ पर होता है, तो अगर किसी को ज्योतिष की सेवाएं चाहिए तो वो भी यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। यहीं पर जो यहाँ के महंत हैं वो अक्सर यहीं पर बैठते हैं, तो लोग राधा मुरलीधर जी के दर्शन तो करते ही हैं। ये देखिए वो पूरी जो कथा है, जो पूरा प्रसंग है श्री सेवक जी महाराज का और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का, कि कैसे उनको राधा मुरलीधर जी प्राप्त हुए थे यमुना जी में, और कैसे सेवक जी महाराज ने यहाँ पर वृंदावन अपनी हरिवंश प्रभु के नाम जप की महिमा से प्रकट किया था। यहाँ पर उनको राधा वल्लभ लाल जी का साक्षात्कार हुआ था। वृंदावन के सबसे पहले उन्होंने यही दर्शन किए थे, और जिसकी वजह से इस स्थान को वृंदावन का ही ऐसा मान्यता है कि वृंदावन ही है, तो ऐसी मान्यता प्राप्त है। तो देखिए भक्त लोग और राधा मुरलीधर जी के साथ साथ यहाँ के महंत के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जब भी आएँ इस प्रसंग को पूरा पढ़िएगा। तो यहाँ जो महंत जी हैं उनकी ये पुरानी तस्वीर है। देखिए वही बैनर लगा हुआ है जो हमने बताया था सुश्री मानसी शर्मा जी का, और ये वो परिसर है, परिसर का हिस्सा है जहाँ आकर जो मेन एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, वो है। एक सुंदर सा यहाँ पर पीपल वृक्ष के साथ साथ एक आंवला का वृक्ष भी लगा हुआ है। तो आंवला के वृक्ष में कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी का वास होता है। तो हमको नीले आसमान श्री कृष्ण के स्वरूप में कितना सुंदर बैकग्राउंड है देखिए। तो ये है मंदिर का जो अब बाहर से जब एंट्रेंस करता है तो ऐसा आपको नज़र आता है। तो ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर
श्री पंचमठा मंदिर पब्लिक ट्रस्ट। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री सेवक धाम की जय।